नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम बात करेंगे कि एमएड में एडमिशन किस प्रकार से होता है, अर्थात एमएड में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाई जाती है। तो यदि आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एमएड में एडमिशन की प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एमएड में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो अधिकांश स्थानों पर क्या नियम लागू होते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो अधिकांश राज्यों में एमएड में एडमिशन लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पूरे स्टेट के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी एक कंबाइंड प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हर यूनिवर्सिटी द्वारा अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। तो यहां पर एंट्रेंस एग्जाम जो कराया जाता है उसमें आपके बीएड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकांश यूनिवर्सिटी में यही नियम है कि वहां पर आपके बीएड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर सिलेबस भिन्न भिन्न है। कुछ स्थानों पर बीएड से संबंधित क्वेश्चन के साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी में हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विश्वविद्यालय अलग अलग हैं, इसलिए सभी के नियम अलग अलग हैं। यूपी में मोस्टली यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में एमएड एंट्रेंस एग्जाम होता है और उस एग्जाम के बाद में जो अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंकों की या तो रैंक दी जाती है उनको, या फिर उनकी मेरिट बनाई जाती है और उस मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का यहाँ पर एडमिशन होता है। तो देखिए, कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम तो होता ही होता है, साथ ही साथ एकेडमिक स्कोर जो आप लोगों का होता है उसके आधार पर भी आपको अंक मिलते हैं और उन दोनों अंकों को जोड़कर या तो रैंक तैयार की जाती है या फिर मेरिट बनाई जाती है और उसके आधार पर आप लोगों का एडमिशन होता है। तीसरी प्रोसीजर यह है कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम तो होता ही होता है, साथ ही साथ एकेडमिक स्कोर जो है आपका उसके अंक भी जोड़े जाते हैं और इंटरव्यू भी होता है। ऐसे बहुत ही कम विश्वविद्यालय हैं जहां पर ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। तो आपको क्या करना है, यदि एमएड करना है तो ये देख लेना है कि किस यूनिवर्सिटी से आप एमएड करना चाहते हैं और वहां पर इस संबंध में क्या नियम है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर एमएड में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। वहां पर आपका जो एकेडमिक स्कोर है उसकी मेरिट तैयार की जाती है और उस मेरिट के आधार पर ही वहां पर एडमिशन होता है। तो जिन स्थानों पर एमएड एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां की यूनिवर्सिटी द्वारा एमएड एंट्रेंस का एक सिलेबस जारी किया जाता है और उसी सिलेबस के आधार पर आप लोगों को तैयारी करनी होती है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों के एमएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस से संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल की एमएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यदि आप उनमें से किसी विश्वविद्यालय से एमएड करना चाहते हैं तो उस सिलेबस के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। वहां पर हमने सिलेबस के साथ साथ एग्जाम का पैटर्न भी बताया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एमएड एंट्रेंस एग्जाम जो लोग पास कर लेते हैं या फिर एकेडमिक स्कोर के आधार पर जिन लोगों का चयन होता है तो उनका एडमिशन किस प्रकार से होता है। तो इस संबंध में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग अलग नियम है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है और उस ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किए जाते हैं। तो कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और किसी एक स्थान पर जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने हाई मेरिट प्राप्त की है या फिर अच्छी रैंक प्राप्त की है उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। उनके वहां पर सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और उसके बाद में उन अभ्यर्थियों को एडमिशन दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।